Alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of you. This is Sajid sir from Ideal Institute. Welcome back to my channel. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। जी हाँ, आज मैं आप सबको स्ट्रेस के बारे में बताने वाला हूं। कैसा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह स्ट्रेस एक एंजाइटी में बदलती है और एंजाइटी डिप्रेशन में बदल सकती है। तो इस वीडियो में जुड़े रहे मेरे साथ एंड तक। तो सब में पहली चीज हम जानेंगे कि स्ट्रेस होता कैसा है। स्ट्रेस सब में पहली चीज बोलते हैं तनाव को या टेंशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, अगर आप सिर्फ ऑफिस की बात छोड़ दें, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के डेटा जब कलेक्ट किया गया तो पता चला कि 80 to 85% स्टूडेंट्स हाई लेवल स्ट्रेस फेस करते हैं। क्यों लोग बेजा ख्वाहिशात करते हैं, जिसको हम अनरीजनेबल डिजायर्स कहते हैं। जो चीज इंसान के पास है उससे खुश होने के बजाय जो चीज उसके पास नहीं है उसको वो पाने की इच्छा रखते हैं जब जो है ना स्ट्रेस होता है। और जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज तक भी ये स्ट्रेस जो फीलिंग है ये हर किसी में लगी हुई रहती है। बच्चों में जब हम देखते हैं कि बच्चे के पास टॉय है, दूसरे के पास टॉय, दूसरे टॉयज देखा, वो पाने की इच्छा किया, नहीं मिला तो स्ट्रेस होता है। बच्चे अगर मोबाइल फोन देख रहे हैं, माँ बाप अगर छीन लिए तो स्ट्रेस होता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं बच्चों के जहां पर स्ट्रेस मौजूद है। शायद आते हैं हम नौजवानों में। आजकल हम नौजवान में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देख रहे हैं। कॉलेज का प्रेशर हो गया, टीचर्स अपना स्ट्रेस उनके ऊपर निकालते हैं, बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। तो एक मैसेज टीचर्स को भी है कि जो पेशेंस के साथ बच्चों के साथ जो है ना डील कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग टीचिंग फील्ड में रहे, ताकि ऐसे कई वाकयात हुए हैं जहां पर टीचर्स अपना रूड बिहेवियर दिखा के बच्चों का करियर खराब कर चुके हैं। तो बच्चे जो है बहुत सारे एग्जाम का टेंशन हो या फिर मार्क्स का टेंशन हो, या अगर फेल हो गए तो स्ट्रेस लेते हैं। इवन अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जब वो कंप्लीट करते हैं तो इमीडिएट उनको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिला तो स्ट्रेस। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर स्टूडेंट जो नौजवान जो है वो भी स्ट्रेस में आते हैं। रिलेशनशिप्स का मसला हो या सेहत का मसला हो, स्ट्रेस हो रहा है। अगर हम बात करें ओल्ड एज लोगों की, तो जी हाँ, ओल्ड एज लोगों को भी जो है ना स्ट्रेस जैसी चीज का सामना करना पड़ता है। काफी सारे सिचुएशंस आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर हेल्थ के इश्यूज आते हैं। ये भी सारी चीजें जब आती हैं तो बड़े लोगों को भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस स्ट्रेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा स्ट्रेस होता है और हर किसी को होना भी चाहिए। मिसाली तौर पे एक स्टूडेंट है, उसका असाइनमेंट सबमिट करना है 25 सितंबर को। आज 20 तारीख है, सपोज 5 दिन में अगर उसको सबमिट करना है, अगर वो स्ट्रेस नहीं लिया तो 25-26 भी आगे जाएगी तो उसको जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्टूडेंट को जब स्ट्रेस होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है मुझे 25 तारीख तक सबमिट करना है, तो वो 1-2 दिन में स्ट्रेस की वजह से कर देगा। और जैसा कि मिसाली तौर पर मोबाइल फोन देख रहे हैं या यू नो लाइक कोई भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, उससे आपके आंख खराब होंगे। अगर ये चीज का अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप मोबाइल का फोन भी जो है ना जल्दी छोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर स्ट्रेस लेने से, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील हुआ कि मेरे पेरेंट्स इसमें जो है ना मुझे डांटेंगे, तो वो जब आप स्ट्रेस लेंगे तो वो भी काम बड़े अच्छे से होगा। यानी हर काम अगर छोटा मोटा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन हाई लेवल स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो वो रिजल्ट इन एंजाइटी और एंजाइटी रिजल्ट्स इन डिप्रेशन। ये तीनों में सिर्फ एक स्ट्रेस ही है जिसको हम अच्छा कह सकते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स है बहुत बुरे रिजल्ट्स होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हाई लेवल स्ट्रेस ही जब आता है तो आप अपनी लाइफ को एक नॉर्मल सी में कर लें। मैं समझता हूं मैं आगे आपको उसका सोल्यूशन तो दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है तवक्कल तो अल्लाह। अपनी लाइफ को अल्लाह के सपोर्ट कर देना, अपने सारे मामलात को अल्लाह के सपोर्ट कर देने के बाद आपको कोई भी ऐसी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं कि हम बंदे को हद से ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते। जितनी तकलीफ इंसान बर्डन फेस कर सकता है उतनी ही तकलीफ उसको मिलती है। तो ये था कुछ स्ट्रेस के बारे में। अब हम जानेंगे कि किस तरह हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सब में पहली चीज है जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं वो है मेडिटेशन या योगा।
जब हमारा पूरा ध्यान एक मेडिटेशन के इस पे करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस जो है कम होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आता है मसल एक्सरसाइज। आप आपके मसल को जब ग्रो करते हैं, मसल एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइजेस आपके करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि एक्सरसाइजेस मेक्स और जो है ना एक्सरसाइजेस से आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो तीसरा है बैलेंस डाइट। अपनी लाइफ में आप एक अच्छा बैलेंस डाइट यूज करें। आपकी लाइफ में जैसा कि कहा जाता है कि 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट आपकी लाइफ में, जिसमें फाइबर, विटामिन वगैरह भी सारी चीजें एडेड है। तो ये जब चीजें आप बैलेंस डाइट फूड लेते हैं तो आप स्ट्रेस से दूर होते हैं। इवन बैलेंस डाइट में आपको वाटर का इंटेक भी बताया जाता है। अगर आपका वेट 20 केजीज है तो आपको 1 लीटर पानी पीना है। अगर आपका 80 केजीज है तो 4 लीटर, मतलब हर 20 केजीज पे 1 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। जितना ज्यादा आप पानी आप पीएंगे उतना जो है ना आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और होती है बॉडी, और जो गंदा वाला फैट है वो पूरी बॉडी से आपके निकलता है। तो जैसा कि हमारी बॉडी भी 70% पानी से बनी हुई है, तो जितना पानी हम पीएंगे, जितना अच्छा बैलेंस डाइट हम लेंगे, उतना ही हम स्ट्रेस से दूर होंगे। चौथा है डीप ब्रीथ। जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं, गहरी से गहरी सांस जब आप अंदर लेते हैं, अच्छा ऑक्सीजन आप अंदर लेते हैं, आपके लंग्स के अंदर तक उतारते हैं आपके ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ते हैं तो वो अंदर तक जो आपका ऑक्सीजन जाता है उससे आपकी बॉडी को रिलैक्स फील होता है और आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपकी मस्तिष्क आपकी परफेक्ट होती है। तो ये भी एक डीप ब्रीथ भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए। और फिफ्थ है स्लीप। प्रॉपर स्लीप जब आप सोते हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप डेली आपको मिलना चाहिए। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, डीप स्लीप आप लेते हैं, तो जब आप सपोज जल्दी सो के जल्दी उठते हैं, तकरीबन 7 to 8 आवर्स की आपको स्लीप मिलती है, तो बॉडी जो आपकी जो मसल जो ब्रेक होते हैं, टिश्यूज जो काम करते हैं, वो रिपेयरिंग टाइम होता है, और अच्छी नींद मिलने से आपका जो भी स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस डेली लाइफ में आपके प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा। ये स्ट्रेस और एंजाइटी के अगर आपको सिम्टम्स बताऊं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, जैसा कि रैपिड ब्रीथ या स्लो ब्रीथ, सांस तेजी से चलना या सांस स्लो चलना, पल्पिटेशंस होना या पसीने निकलना या इंसोम्निया, जिसको हम नींद की कमी भी कहते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स भी आपको इस स्ट्रेस या एंजाइटी में देखने को मिलते हैं। और इससे वर्स्ट जो सिचुएशन होती है वो होती है डिप्रेशन की। जैसा मैंने आपको बताया कि फिर इंशाल्लाह जब हम वीडियो बनाएंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में बताएंगे। डिप्रेशन इज वन ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो, और उस मामले में तो आपको ये सारी चीजें तो करनी पड़ती हैं। और ये चीज अगर आपको कंटिन्यूस 3 to 4 वीक्स अगर हो रही है तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से, जो आपको इसमें मेडिसिन से हेल्प कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस से। एक्सरसाइजेस बहुत ही परफेक्ट चीज होती है आपकी लाइफ में। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी दैट अगर आप वेटेज हैं, अगर आपका वजन भी ज्यादा है तो उससे भी आपको स्ट्रेस होता है, अंडर वेट है तो भी आपका जो है ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा हमारी कम्युनिटी में, जहां पर आपको वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारी जो है ना चीजें आपको डिटेल में बताई जाती हैं। आपको कोचेस की हेल्प रहते हैं। अगर आप इन सारे चीजों से, वेट से रिलेटेड अगर आप परेशान हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरा गाइड करेंगे, जहां पर ऑनलाइन जो है ना सेशंस चलते हैं। इन सारे हेल्थ, एक बेटर हेल्थ हम कैसा लीड कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।